हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर आज का हमारा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब व कहाँ हुआ? 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ। कटक वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है और जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उस टाइम कटक बंगाल में था। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। मृत्यु, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को मानी जाती है। 18 अगस्त 1945 को उनका जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह दुर्घटना जापान अधिकृत फॉर्मोसा वर्तमान ताइवान में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और माता प्रभावती देवी। तेईस जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है और इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 2021 से। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा, जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो कटक के बैप्टिस्ट मिशन स्कूल से हुई। उच्च शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से। 1916 में राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण कॉलेज से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में इन्होंने स्नातक किया। सिविल सेवा आईसीएस, 1920 में आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड और ब्रिटिश सरकार के अधीन काम न करने के निर्णय के कारण 23 अप्रैल 1921 को आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास और आध्यात्मिक गुरु थे इनके स्वामी विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? 1923 में। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष 1923 में और बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव भी 1923 में निर्वाचित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तकें। द इंडियन स्ट्रगल, यह बुक 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग 1920 से 1934 और दूसरा भाग 1934 से 1942। 1920 से 1942 के बीच ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय संघर्ष का वर्णन करती है। एन इंडियन पिलग्रिम ये उनकी आत्मकथा है, 1942 में प्रकाशित हुई। ऑन टू दिल्ली, द कॉल ऑफ द मदरलैंड। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? 6 जुलाई 1944 को। इन्होंने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए गांधी जी को ये उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण म्यांमार के मांडले कारागार में भेज दिया गया, जहां वे तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो गए? 25 जनवरी 1925। 1925 से 1927 तक जेल में रहे, मांडले जेल में। अलीपुर सेंट्रल जेल के बाद उन्हें 1925 में मांडले जेल स्थानांतरित किया गया था। मांडले जेल में उन्होंने एक तीर्थ यात्रा के रूप में अपनी सजा काटी और वहां के कठिन माहौल का सामना किया। सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल कहा क्योंकि उनसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने भी वहीं अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता भाष्य लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस मेयर कब चुने गए? 1930 में कलकत्ता के मेयर
महापौर थे वे 22 अगस्त 1930 को कलकत्ता नगर निगम के 5वें मेयर चुने गए थे। उन्होंने जतिंद्र मोहन सेनगुप्ता को हराकर यह पद हासिल किया था और जो उनका कार्यकाल था वो 22 अगस्त 1930 से 15 अप्रैल 1931 तक। मेयर बनने से पहले वे 1924 में कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बने थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने खाकी गणवेश धारण करके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी थी? तो ये 1928 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर, भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना कहाँ की थी? 1942 में जर्मनी के बर्लिन में स्थापना की थी। थैंक यू।